हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम हमारी पॉलिटी की 11th क्लास करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पहली 10 क्लासों का रिवीजन कर चुके हैं। हम नवीन शर्मा सर द्वारा RWA चैनल पर उनकी पॉलिटी की जो क्लासेस करवाई जाती हैं नायक फाउंडेशन बैच में, उनका रिवीजन करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारी 11वीं क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की समितियाँ। जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें कुछ समितियाँ बनाई गई थी जिनकी मदद से भारतीय संविधान का निर्माण हो पाया था। तो संविधान के निर्माण के लिए कुल 22 समितियाँ बनाई गई थी। ठीक है, इसमें से 8 बड़ी समितियाँ थी और 14 छोटी समितियाँ थी। ये समिति क्या होता है? ये एक लोगों का समूह होता है जिसमें एक अध्यक्ष होता है। चलिए पढ़ते हैं 8 बड़ी समितियाँ। पहली समिति कौन सी है? प्रारूप समिति। इसको मसौदा समिति कहा जाता है और इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से क्या काम था? इसका काम था प्रारूप पर विचार करना। इसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर, या मैं कहूँ BR अम्बेडकर जी। इसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, एक तो अम्बेडकर साहब, इनके अलग 6 अन्य सदस्य थे। ये 6 सदस्य कौन कौन थे देखिए। पहले थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिनको हम के मुंशी भी कहते हैं। दूसरे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये असम के पहले PM भी रहे हैं। याद रखिएगा, असम के पहले PM, ना कि CM। पहले PM पद होता था, ये 1937 में इसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद गोपाल स्वामी अयंकर। ठीक है, N गोपाल स्वामी अयंकर और N माधवराव और TT कृष्णाचारी। जो N माधवराव थे वो आए थे BL मित्र की जगह, क्योंकि इन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से रिजाइन कर दिया था। पहले इस समिति में BL मित्र को चुना गया था, लेकिन इनकी जगह बाद में कौन आए? N माधवराव। और DP खेतान, जिनकी डेथ हो गई थी, इनकी जगह कौन आया? TT कृष्णाचारी। अब देखो, संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? ये किया PN राव ने। ठीक है, इन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा और एक मसौदा तैयार किया जिसमें 243 आर्टिकल थे और 13 अनुसूचियाँ थी, पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। ओके, जो प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उसका गठन कब हुआ? उस समिति का गठन कब हुआ? ये हुआ 29 अगस्त 1947 को। और इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई? ये हुई इससे अगले ही दिन 30 अगस्त 1947 को। और इसका पहला ड्राफ्ट कब आया? जो हमारी प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसका पहला ड्राफ्ट कब पेश हुआ? ये हुआ 21 फरवरी 1948 को। दूसरा प्रारूप ये आया अक्टूबर 1948 को। और इसका अंतिम प्रारूप आया 4 नवंबर 1948 को, जिसमें ये प्रारूप आने के बाद इसमें 2473 संशोधन किए गए। और ये प्रारूप तैयार करने में कुल कितनी बैठकें हुई थी? ये कुल बैठक हुई थी 141, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बाबा साहेब अम्बेडकर वो थे वेस्ट बंगाल से चुने गए थे, जो विधानसभा थे ना, उनके लिए वेस्ट बंगाल से चुने गए थे। किनकी जगह? जोगेंद्र नाथ पंडल की जगह। फिर विभाजन के बाद जो वेस्ट बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद इन्हें संविधान सभा में रहना आवश्यक था इनके लिए, तो बाद में इन्हें मुंबई की पूना सीट से चुना गया। और यहाँ पर इनको चुनने के लिए किसने त्यागपत्र दिया? ये दिया MR जयकर। ठीक है, और MR जयकर को याद रखिएगा, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले कुछ चुनिंदा व्यक्तियों में से एक थे। अब देखो दूसरी समिति, संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। राज्यों से संबंधित समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम और प्रक्रिया समिति, इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देखिए जिसमें संघ आ रहा है, ठीक है, संघ और राज्य, उसमें अधिकतर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। और किसी भी देश में नियम वगैरह कौन बनाएगा? तो वो बनाएगा उस देश का राजा। और तो इससे आप याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद को। संचालन करेगा और नियम बनाएगा तो कौन बनाएगा? वो राजा बनाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार। और आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये मानिएगा कि आपका जो भाई है वल्लभ भाई, वो आपके अधिकारों को हनन होने से बचाएगा। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें बहिष्कृत क्षेत्र है, उसको कैसे, कहाँ डिफाइन किया गया है? ये जो 1935 का एक्ट आया था उसमें परिभाषित किया गया है। इसमें बहिष्कृत क्षेत्र किसे कहा गया है? जहाँ पर अनुसूचित जातियों ज़्यादा है और उन प्रशासनिक सुधार की ज़्यादा आवश्यकता है, वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों को बहिष्कार क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा 2 उप समितियाँ थी। जो 7वीं हमारी समिति है, इसमें 2 उप समितियाँ थी। कौन कौन सी? मौलिक अधिकार उप समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? ये थे JB कृपलानी जी। और दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? HC मुखर्जी। कौन थे अध्यक्ष? HC मुखर्जी। 8वीं याद रखिएगा प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो मूल अधिकार वाली समिति थी और प्रांतीय संविधान समिति थी, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अब देखो छोटी समितियाँ पढ़ते हैं, वैसे छोटी समितियों की संख्या तो कितनी है 14, पर हम जो प्रमुख 8 समितियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। पहली देखिए राष्ट्रीय ध्वज तथा अर्थ समिति। तो इसमें इसके कौन थे अध्यक्ष? राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की आन बान शान है, तो वो देश का राजशाही संभालेगा, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो हम झंडे के बारे में कुछ पढ़ेंगे। हमारे तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? 2:3। और लंबाई और चौड़ाई का पूछ ले तो पहले आप लंबाई बता देंगे फिर चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2। और जो हमारे अशोक चक्र में तिल्लियाँ हैं वो कितनी है? वो है 24, जो हमारे 24 घंटे को रिप्रेजेंट करती हैं। ध्वज संहिता कब आई? ये आई 2002 में। और डेट भी पूछ ले तो 26 जनवरी 2002। ध्वज स्वीकार हुआ, ये हुआ था 22 जुलाई 1947 को। इस दिन हमारे देश का ये तिरंगा स्वीकार हो गया था। और आप ध्वज से रिलेटेड एक केस को याद रखिएगा, नवीन जिंदल। ये कब का केस है? 22 सितंबर 1995 का, नवीन जिंदल वर्सेज दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसमें 23 फरवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि देश में नागरिक जब चाहे झंडा फहरा सकते हैं। पहले देश में ऐसे किसी को भी झंडा फहराने की आज़ादी नहीं थी, मतलब जो भी खास कार्यक्रम होते थे वहाँ पर ही झंडा फहराया जाता था। ऐसे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति किसी भी समय झंडा नहीं फहरा सकता था। आगे देखिए, ये 1971 का अधिनियम है। कौन सा? राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम। जो राष्ट्रीय सम्मान की चीज़ें हैं उन पर रोकथाम लगाने के लिए एक अधिनियम आया कब? 1971 में। और 1971 भारतीय इतिहास में खास साल क्यों है इसके याद रखिएगा। जो पूर्वी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दो पार्ट थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान अलग देश बन गया था इस दिन, इस साल। कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है। और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम, तो इस पर किस 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 चीज़ों के अपमान की रोकथाम पर बात की गई है? संविधान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान। इन तीनों के अपमान के लिए अगर ऐसी स्थिति होती है कि इन तीनों का अपमान होता है तो इसके रोकथाम के लिए कौन सा अधिनियम के तहत कानून बनाया गया है? अधिनियम 1971 के तहत। ठीक है। अब देखो ध्वजारोहण और ध्वज फहराना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे? ध्वजारोहण होता है झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना, ठीक है। और ध्वज फहराना होता है जो 26 जनवरी को फहराया जाता है, सीधा झंडा स्टार्टिंग में ऊपर होगा उसको फहराया जाता है। 15 अगस्त 1947 को जो ध्वजारोहण किया गया वो कहाँ किया गया? प्रिंसेस पार्क में। ठीक है। प्रिंसेस पार्क कहाँ है? न्यू दिल्ली में। यहाँ पर सेनाई किसने बजाई थी? ये बजाई थी बिस्मिल्लाह खान जी ने। बिस्मिल्लाह खान आप जानते हैं कितने बड़े सेनाई वादक है। और इसके 50 साल होने के बाद 1997 में भी यहाँ पर सेनाई किसने बजाई? ये बजाई बिस्मिल्लाह खान जी ने फिर से। ये ध्वजारोहण किसने किया था? ये किया था नेहरू जी ने। इस समय ध्वजारोहण करना तो माउंटबेटन को था, पर ऐसा कहा जाता है कि ये अंदाजा था कि लगभग 23,000 की भीड़ आएगी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए और माउंटबेटन जिस रास्ते से आना था उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था एक तरह से। तो माउंटबेटन ध्वज तक पहुँच ही नहीं पाए और ध्वजारोहण किसने किया? फिर नेहरू जी ने। जो ध्वजारोहण किया जाता है 15 अगस्त को हर साल, वो कहाँ किया जाता है? लाल किले पर, नई दिल्ली में। किसके द्वारा? देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। और ध्वज फहराया जाता है हर साल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर। किसके द्वारा? देश के राष्ट्रपति द्वारा। कर्तव्य पथ का 2022 में नाम कर्तव्य पथ हुआ। इससे पहले इसका नाम क्या था? राजपथ। 1955 से लेकर 2022 तक इसका नाम राजपथ था। और 1955 से पहले क्या था? इसका किंग्सवे, क्योंकि यहाँ पर 1911 में जॉर्ज पंचम आया था, तो तब से लेकर और 1955 तक इसका नाम किंग्सवे रखा गया था। अब याद रखिएगा कि हमारे पहले गणतंत्र दिवस मतलब पहले 26 जनवरी को, जो 1950 की बात है, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जी। और दूसरे पर कौन थे 1951 में? नेपाल के राष्ट्रपति तिरुभुवन वीर विक्रम जी। और एक और फैक्ट याद रखिएगा, आज तक केवल 2 ऐसे गणतंत्र दिवस आए हैं जिन पर कोई मुख्य अतिथि नहीं बुलाया गया। और कौन कौन सा गणतंत्र दिवस था? एक तो 1952, एक 1953, तीसरा और चौथा गणतंत्र दिवस। अब देखिए 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है वो किसके दिन होता है? कौन करवाता है वो आयोजन? वो रक्षा मंत्रालय। और इसमें जो परेड होती है वो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक होती है। और 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस का जो आयोजन चलता है वो 4 दिन चलता है, 26, 27, 28 और 29 जनवरी। इस दिन वो सेरेमनी एंड होती है। इसको क्या कहा जाता है? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। अब देखो सदन समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संबंधी समिति इसका अध्यक्ष कौन था? के एम मुंशी जी। संविधान सभा के कार्यों पर समिति, इसके अध्यक्ष किसे चुना गया था? जेबी मावलंकर को। वित्त एंड कर्मचारी, इसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश का राजा होगा वही तो वित्त संभालेगा देश का धन कौन संभालेगा? राजा ही तो संभालेगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नागरिकता पर तथार्थ समिति, इसका अध्यक्ष कौन? एस वरदाचारी। सर्वोच्च न्यायालय पर तथार्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन? एस वरदाचारी। और भाषाई प्रांत आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे एस के थर। और इस समिति कब आई, कब गठन हुआ? 17 जून 1948।